हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स। देखिए 6.1 नंबर चैप्टर लगा रहे थे और उसमें 5 तक के क्वेश्चनों को लगा चुके हैं। छठवां क्वेश्चन, और जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप देखेंगे डिस्प्ले पे भी लगा हुआ है। जिनके पास किताब नहीं है वो टेंशन नहीं लेंगे, क्वेश्चन भी शो हो रहा है। तो छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ने वाली चीज़ आपको बताया था, जिसके रिस्पेक्ट में बढ़ेगा वही लिखना होता है। तो क्वेश्चन वाले बोल रहे हैं लोग कि जो त्रिज्या है वो बढ़ रही है समय के रिस्पेक्ट में। कितना? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो परिधि किस दर से वृद्धि हो, परिधि को सी लिखते हैं। परिधि किस दर से बढ़ेगी, जबकि त्रिज्या क्या है, 4.9 सेंटीमीटर है इतना। तो यहाँ से आप समझिए कि जो परिधि होती है वृत्त की वो क्या होती है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। और सी है तो क्या लिखेंगे, डी सी बाई डी आर, सॉरी डी सी बाई डी टी। टी के रिस्पेक्ट में 2 पाई आर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। तो यहाँ डी सी बाई डी टी क्या बन जाएगा, तो यहाँ 2 पाई और डी आर का मान जो है डी आर बाई डी टी 0.7, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। 1.4 पाई डी सी बाई डी टी। ऊपर परिधि है तो सेंटीमीटर, नीचे समय है तो सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। अब एक बात यहाँ समझने वाली है कि जो ये परिधि है, परिधि का पूछा है और त्रिज्या का दर दिया हुआ है। तो त्रिज्या का दर और परिधि का दर दोनों में कोई डिफरेंस होगा क्या? यहाँ त्रिज्या से कोई मतलब नहीं है, त्रिज्या से कोई भी मतलब क्या है, नहीं है। मान लीजिए यहाँ 4.9 की जगह 5.2 रहे, 5.3 रहे, तो भी क्या यहाँ कोई फर्क पड़ेगा? तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है एक आयत की लंबाई x में 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या हो रही है, घट रही है। घटने वाली चीज़ को आपको बता के रखते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कोई आयत है ऐसे, जिसकी लंबाई x है और चौड़ाई क्या है, y है। लंबाई x और चौड़ाई y। x का मान दिया हुआ है कि कह रहा है कि dx बाई dt जो है ये 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या हो रही है, घट रही है। घट रही है तो माइनस में लिखेंगे। और चौड़ाई जो है, ये चौड़ाई जो है dy बाई dt का मान ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ रही है तो प्लस में। और कह रहा है x का मान क्या है, 8 सेंटीमीटर। x का मान जो है वो है 8 सेंटीमीटर और y का जो मान है वो है 6 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन कह रहा है तो ज्ञात कीजिए तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर बताइए। परिमाप का परिवर्तन क्या हो जाएगा, dp, p से प्रदर्शित करते हैं तो dp, और समय के रिस्पेक्ट में dt, ये बताना है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल, तो da बाई dt। ये दो क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है लोग। चलिए समझते हैं लोग। पहला नंबर, परिमाप क्या होता है आयत का, तो 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई x कह रहा है और चौड़ाई y कह रहा है। इसका अवकलन करेंगे तो dp बाई dt 2, और x का क्या होगा तो dx बाई dt। y का क्या होगा 2y बाई, सॉरी y का dy बाई dt, ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे dp बाई dt का जो मान आया वो क्या आ गया 2 dx बाई dt। तो यहाँ पे क्या है -5 और dy बाई dt 4। तो ये देखिए dp बाई dt क्या आया, तो यहाँ पे 2 है, घटा देंगे तो -1 हो जाएगा, तो 2 एक कम है 2, माइनस का 2। ऊपर परिमाप है, परिमाप होगा तो किस में लिखना है, सेंटीमीटर, और नीचे समय है तो पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट, ये आंसर हो जाएगा। -2 सेंटीमीटर पर मिनट का मतलब है कि परिमाप जो है 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या हो रही है, घट रही है। अगला देखिए ए वाला, दूसरा नंबर, जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई x है, चौड़ाई y, तो x y हो जाएगा। दो पदों का अवकलन, दो पदों का अवकलन क्या होता है, यहाँ पे पहला टर्म दूसरे का अवकलन और प्लस दूसरा टर्म पहले का अवकलन, ऐसे बन जाएगा। इसको पहला मान लिया हम लोगों ने और इसको दूसरा, तो पहला दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पहले का अवकलन। तो यहाँ पे dA बाई dt का जो मान होगा वो x का मान यहाँ पे दे रहा है कितना 8, तो 8 लिखेंगे। y वाला dy बाई dt 4 दिया हुआ है तो 4, और प्लस y का मान क्या है 6, और dx बाई dt का मान क्या है -5। तो ये हो गया 8 चौके 32,
और 6 पचे 30, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो dA/dt का जो मान आया वो क्या आया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मिनट, और ये आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। नोट करिए इतना रोक के, फिर अगला बताते हैं आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से क्या किया जाता है, सेकेंड भर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर बताइए। सबसे पहले उसमें क्या दिया है, आयतन के रूप में कह रहा है कि इतना 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से भर कर फुलाया जा रहा है, यानी फुलाया जाता है। त्रिज्या के परिवर्तन की दर बताइए। तो dr/dt पूछ दिया है और क्वेश्चन में त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या कह रहा है 15 सेंटीमीटर है। तो आप ऐसे समझें कि जो गोला है तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो v है तो क्या लिखेंगे dv/dt 4/3 पाई, और आर क्यू का क्या होगा 3r² dr/dt। कितना बच जाएगा भाई, r बचा है t के रिस्पेक्ट में तो dr/dt लिखना पड़ेगा हम लोग को। dv/dt का मान क्या दिया है 900। देखिए फुलाया जाता है 900 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से। इसका मतलब है कि गुब्बारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो किस में लिखेंगे, प्लस में। वही कह देते हैं हवा निकल रहा है गुब्बारे में से तो माइनस में यूज करते हैं। अब 3 से 3 कट गया तो 4 पाई आया, और r का मान क्या है 15, तो यहाँ 15 का स्क्वायर है और dr/dt ये बन गया है। 4 से यदि हम काट दें इसको तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 बचा है तो 1 का मतलब 10, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा है 4 पचे 20, 225, और यहाँ पे पाई है 15 का स्क्वायर होगा 225 और dr/dt। तो इससे पूरा एक बार में कट जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा। तो dr/dt का जो मान हुआ वो हो गया 1/पाई। त्रिज्या है बाबू तो ऊपर सेंटीमीटर, नीचे समय है तो सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ये बन गया। अब देखिए अगला नंबर यही बोल रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है त्रिज्या परिवर्तनशील है, मतलब त्रिज्या घट बढ़ सकती है, और कह रहा है त्रिज्या के सापेक्ष आयतन की दर बताइए। अब की बार क्वेश्चन घुमा दिया है, कह रहा है आयतन की दर तो बताइए लेकिन त्रिज्या के सापेक्ष। तो त्रिज्या dr लिख दिया हमने। पिछले वाले क्वेश्चन में किसके रिस्पेक्ट में था, समय के सापेक्ष था। और उसके बाद से बोल रहा है जब त्रिज्या क्या है 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। जो गोला होता है उसका आयतन अभी हम लोग पढ़े 4/3 पाई आर क्यू ये होता है। तो यहाँ से भी है तो क्या लिखेंगे dv/dr, आर के रिस्पेक्ट में करना है 4/3 पाई, और आर क्यू का क्या हो जाएगा 3r²। आर है तो आर के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं करेंगे दोबारा से, ये कट गया तो ये 4 पाई हुआ, और आर का जो मान है वो 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 100 से कितना बना 400, तो 400 पाई dv/dr। आयतन है तो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब और नीचे पर सेंटीमीटर, ये बन जाएगा। इतना नोट करिए। और देखिए अगला नंबर 10वां क्वेश्चन। 10 नंबर कह रहा है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी के सहारे झुकी हुई, दीवार के सहारे झुकी हुई है। ऐसे है, ऐसे सीढ़ी इसी तरह झुकाएंगे हम लोग। तो ये जो 5 मीटर लंबी सीढ़ी है ये क्या है, सीढ़ी है बाबू। बोल रहे हैं लोग कि सीढ़ी है, और ये क्या है दीवार, ये वाला क्या है दीवार, दीवार के सहारे झुकी हुई है। फिर बोल रहे हैं लोग कि सीढ़ी का निचला सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। मतलब इसको पकड़ के इधर खींच रहे हैं हम लोग, तो ये वाली दूरी क्या होगी बढ़ेगी, खींचा जाता है 2 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि ये कुछ देर के लिए y है, x है, और ये वाला क्या है y। तो इसका मतलब हो गया कि dx 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से। तो dx/dt का मान दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। इसकी ऊंचाई किस दर से घटे,
किस दर से, मतलब ये खींचेंगे तो सीढ़ी का निचला से ऊपरा सिरा ऐसे आता जाएगा, तो ये घट रहा है। यही पूछ रहा है लोग क्वेश्चन हमसे कि dy बाई dt का मान बताइए क्या होगा। ऊंचाई को हमने y माना है तो dy बाई dt का मान हमें बताना है। और आगे क्वेश्चन में लिख रहे हैं लोग कि जबकि सीढ़ी का निचला सिरा 4 मीटर दूर है, ये जो x है वो कितना है, 4 मीटर है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 4 मीटर। अब सवाल में बोल रहे हैं लोग, बस इतना ही बोले हैं, सीढ़ी का निचला सिरा, सीढ़ी की ऊंचाई किस दर से घट रही है, ये बताना है हम लोग को। तो आप एक बात समझें कि ये दीवार है तो 90 डिग्री, 90 के सामने कौन होगा, लंब और आधार। एक त्रिभुज बन रहा है, ये ABC समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग हो जाएगा, इतना बनेगा। यहाँ पे मान रख देते हैं, x का मान कितना है 4, तो 4 का वर्ग, वाई स्क्वायर है बराबर में 25, 5 का वर्ग ये जाके 16 उधर घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस 16 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर का मान यदि 9 है तो उसको 3 का वर्ग, तो वाई का मान क्या हो गया 3, तो वाई का मान यदि 3 है तो x का मान 4 और कौन जो है वो 5 हो जाएगा। अब देखिए अवकलन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x डी एक्स बाई डी टी, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y dy बाई डी टी, और ये अचर पद है तो इसका क्या होगा 0। अब मान रख लेते हैं, 2 को कॉमन लेके खत्म कर देते हैं, यहाँ x बचा है, x का मान क्या है 4, dx बाई डी टी का मान क्या है 2, और ये 2 निकल गया है बाहर, देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन ले लिए हम लोग। x का मान कितना है 4, dx का मान 2, यहाँ y का मान, तो y का मान अभी निकाले हैं लोग कितना है 3, और dy बाई डी टी बराबर में कितना है 0, तो ये जाएगा उधर 2 के साथ तो 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और प्लस का 3 dy बाई डी टी बराबर में 0, ये बना है। देखिए 2 गुणे में उधर जाएगा तो भाग में 0 हो जाएगा, ये प्लस उधर गया माइनस ये भाग में, तो कुल मिला के dy बाई डी टी का मान क्या आ गया -8/3, ऊपर किसमें है मीटर में है तो मीटर, और नीचे सेकंड में है तो मीटर पर सेंटीमीटर है, ये किसमें है मीटर में होना चाहिए, मीटर कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड की दर से। तो दीवार की जो ऊंचाई है, सीढ़ी जो है दीवार की ऊंचाई पर कितने से घट रहा है 8/3 मीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रही है घट रही है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, और अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में।